Just take it down simultaneously, solve भी करो. First you'll take it down. And the last one. Yes, चलो ये 5 problem solve करो. ये 5 reactions complete करो. You're supposed to identify main products बताना. We are not concerned about the byproducts. A and B is the main products which you are supposed to react further. Be faster. You have any doubt in the reactions, you can ask me out. Okay, first reaction complete हो गया. Has anyone completed first reaction? Yes, Alok Singh.
Alok, Alok, are you able to hear me? Alok Singh, reply karo. Are you able to hear me out? हेलो मैम। बोलो। मैम फर्स्ट कंपाउंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आता है ना? बराबर। ए मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ए। हाँ। नहीं, सी पहला जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, राइट, इट इज NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, राइट। तो आपने एनालीन को रिएक्ट किया तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला, बराबर। हाँ। सेकेंडली आई हैव गिवन ना, सेकेंड क्या करना है आपको, बेंजीन H2, हाँ, फिनॉल फिनॉल मिलेगा। हाँ, हाइड्रोलिसिस करना है, बराबर। सो ए इज फिनॉल, वेरी गुड। यस अमन, बी क्या रहेगा? अमन पठान, at least try it out, students. Aman, are you able to hear me? Yes or no? माइक प्रॉब्लम है, वेरी गुड, एक्सपेक्टेड आंसर। यस हर्ष, हर्ष सिंह, क्या मिला आपको बी? हेलो, हाँ बोलो क्या मिला, व्हाट इज बी? ये तो आपको फिनॉल मिला। हाँ, फिनॉल, फिनॉल, हाँ मिला फिनॉल, वो बी नहीं मिला। phenol, right? What about second phenol on reacting with concentrated sulfuric acid? I have given, but what is the temperature I have mentioned? 373 केल्विन। आंसर ऊपर ही है, बोलो क्या मिला बी आपको? बी फिनॉल सल ऑर्थोफिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड। ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, द आंसर सल्फोनिक इटसेल्फ एसिड। इज अप, राइट। थ्री लास्ट लेक्चर में अपने ये लास्ट रिएक्शन देखा था, टेम्परेचर कंट्रोल। अगर 293 अगर आप कंट्रोल करते हो, योर प्रोडक्ट विल बी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या उसको आप बोलते हो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। एंड इफ द टेम्परेचर इज 373 केल्विन, इफ आई एम मेंटेनिंग दिस टेम्परेचर, माय प्रोडक्ट विल बी पैरा। सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया इट इज 373 केल्विन, सो बी विल बी ऑर्थो या पैरा। यस, व्हाट इज बी? ऑर्थो। ऑर्थो की पैरा रहेगा। टेम्परेचर क्या दिया है मैंने स्पेसिफाई किया है, व्हाट इज द टेम्परेचर आई हैव स्पेसिफाइड आउट? 373 Kelvin, right? So the product will be paraphenol sulfonic acid. Is it clear, students? सी ए में पहले आपको बेंजीन, ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन था, तो ए में आपको पहला बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड मिला रहेगा, दिस इज अ कंपाउंड। N2Cl मिला रहेगा, राइट। बट N2Cl के साथ आपको हाइड्रोलिसिस करना है, सो योर प्रोडक्ट विल बी ए इज फिनॉल विच यू आर गेटिंग। बट फिनॉल का फर्दर व्हाट आई हैव स्पेसिफाइड आउट, आपको सल्फोनेशन करना है, बट सल्फोनेशन एट व्हाट टेम्परेचर? 373 केल्विन। सो यहाँ पे 373 केल्विन पे आई विल गेट द पैरा प्रोडक्ट। तो इफ आई एम राइटिंग OH here, SO3H यहाँ पे, तो इट इज पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस रिएक्शन? किसी को कोई डाउट है? यस प्रथमेश जाधव, सेकेंड वाला रिएक्शन ट्राई करो। सेकेंड रिएक्शन का एक कंपाउंड बोलो, इट इज वेरी इजी। यस प्रथमेश, even you have any difficulty with your mic, or you are not able to hear me out? Prathamesh Jadhav,
सी इट्स ऑफ नो यूज, आप द लेक्चर ऑन करके रखते हो और अब इन्वॉल्व नहीं हो लेक्चर में. Yes, Rahul Nair, tell me the answer. Hello. Hello. Yes. What is A you have got? Ethyl alcohol. Hmm? Ethyl alcohol. Very good. I know, but यहाँ पे condition क्या था? Aqueous था, right? So you have done which reaction? Chlorination. Halogenation reaction. Halogenation नहीं है बेटा, ये substitution है. Cl is substituted ना, it is nucleophilic substitution reaction ना. In place Yes. OH will be coming. It is what it is? Nucleophilic substitution reaction, right? तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिला? CH3 CH2OH. बराबर? Yes. हाँ. Further I have reacted it with, what is the condition I have given? Red phosphor. Red phosphorus in presence of Br2. Br2. क्या फॉर्म होता है रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ Br2 रहेगा तो? क्या फॉर्म होता है when red phosphorus is reacting with bromine? Any idea? Yes. 3. At least try it out. Even if you're going wrong, nothing matters. किसी को आता है? You can unmute your mic and tell the answer. Red phosphorus on reacting with bromine. What you will get? See, it's of no use. PBr3. PBr3. Yes, PBr3 will get, and this alcohol will react with PBr3. And what is the product? फिर क्या मिलेगा यहाँ पे product? Ethyl bromide. Is it clear, students? Byproduct we are not concerned. यहाँ पे PBr3 है तो byproduct क्या होता है? PBr3 रहेगा तो क्या होता है और PBr5 रहेगा तो क्या होता है? Phosphoric acid. Yes. Go for third. तीसरा वाला try करो. Condition देखो. Observe the reaction properly and then decide what you are supposed to do. Yes, Vedant. 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 Sumit. Sumit. किसको मिला आंसर? ओके, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी द आंसर. इट्स ऑफ नो यूज आई एम कॉलिंग द नेम्स बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल. आमला. आमला आपको क्या मिला आंसर? मैम स्टार्ट किया अभी स्टार्ट किया? स्टार्ट करो. क्या है स्टार्टिंग कंपाउंड? क्या दिया है मैंने यहाँ पे? सी स्टूडेंट्स, जब भी मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन या रिएक्शंस ऑर्गेनिक में कोई भी पढ़ाया जाता है एट दैट टाइम इट इज वेरी इजी, क्योंकि जनरल रिएक्शन आपके सामने होता है तो तभी कोरिलेट करना बहुत इजीली आंसर आ जाता है आपको. बट ऐसा कंप्लीट द रिएक्शन बोलोगे और सब रिएक्शन इंक्लूड होगा तभी बहुत कंफ्यूजन्स क्रिएट होगा. तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना रिएक्शंस इजी होते जाएगा. ये सामला क्या दिया है मैंने? स्टार्टिंग प्रोडक्ट कंपाउंड. सबस्ट्रेट क्या दिया है? Alina, have you completed? ethyl aldehyde. क्या मिला? इसका नाम क्या है बोलो? ये कंपाउंड का नाम, स्टार्टिंग इसका नाम क्या है? सबस्ट्रेट का नाम?
Okay, what is the functional group aldehyde. in it? Aldehyde. Which aldehyde it is? Very bad. Acetaldehyde. क्या है ये? क्या दिया है मैंने? On the arrow, what I have put, what it is acting as? The reagent is acting as what? प्रोपाइल अल्कोहल कैसे मिलेगा? हाँ, इट इज एक्टिंग एज अ रेड्यूसिंग एजेंट. बराबर है बालाजी. इट इज एक्टिंग एज अ रेड्यूसिंग. तो वो क्या करेगा? अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स यू, अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा? That chart I have given you out. Primary alcohol on oxidation gives you aldehyde. Aldehyde on oxidation gives you carboxylic acid. रिवर्स जाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल अल्डिहाइड देगा, अल्डिहाइड अल्कोहल देगा. अब ये कौन सा रिएजेंट? इट इज रेड्यूसिंग एजेंट. तो वो अल्डिहाइड को किसमें रेड्यूस करेगा? यस, बी फास्ट. चलो आंसर बताओ. Primary आकांक्षा. alcohol. हाँ अमला, क्या मिला आपको? प्राइमरी अल्कोहल. कौन सा प्राइमरी अल्कोहल? टेल मी द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर बताओ एक का. Ethanol. Yes, it is Ethanol. ethanol. This group you are supposed to convert it out into CHOH. ये 10 बार बोला गया है. ये ग्रुप को अगर आप इसमें रेड्यूस करते हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3 is as it is. इसके पास एक और H है तो इसमें इंक्लूड करो. तो it will be CH2OH. That is ethanol, ethyl alcohol. आगे का रिएजेंट क्या काम कर रहा है? जो आरो पे रिएजेंट दिया है, फर्स्ट आइडेंटिफाई करो उसका रोल क्या है रिएक्शन में. CrO3 कौन सा रिएजेंट है? Reducing. Yes, it is reducing agent. Reducing है क्या ऑक्सीडाइजिंग है? Oxidizing, sorry. ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है. एंड दिस इज रेड्यूसिंग. अब ये क्या करेगा फिर से? क्या है ये? आपको क्या मिला है? इथाइल अल्कोहल. तो इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विल गिव्स यू Aldehyde. एसिटाल्डिहाइड ओनली. मतलब जो स्टार्टिंग जहां से आपने किया था वही आपको मिल रहा है, एसिटाल्डिहाइड. बट अगर यहाँ पे इन केस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड अगर मैंने यहाँ पे KMnO4 दिया होता तो आपका आंसर क्या होता? If on the arrow in place of CrO3, which is acting as an oxidizing agent, I would have put KMnO4. Even that is oxidizing agent. But what will be my final product? Acid. Huh? Acid. Very good. Acid. तो वहां पे मुझे acetic acid मिलता ना कि acetaldehyde. Try to understand. यहाँ पे KMnO4 normal oxidizing agent होता तो यहाँ पे acetic acid will be my final product and not aldehyde. यहाँ पे CrO3 है या PCC आता था या PDC आता है, इसलिए रिएक्शन अल्डिहाइड स्टेज पे ही रुकता है. बाकी सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे अल्डिहाइड स्टेज पे रिएक्शन नहीं स्टॉप होगा, रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा. क्लियर? गो फॉर फोर्थ ट्राई करो. अभी यहाँ पे मैंने बेस दिया है बट बेस का कंडीशन प्रॉपरली देखो. यहाँ पे भी बेस था बट यहाँ पे बेस का कंडीशन, यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड था, बेस के साथ रिएक्शन था. यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड है, अल्कली के साथ, बेस के साथ ही रिएक्शन है. बट कंडीशन यहाँ पे एक्वस था और यहाँ पे अल्कोहलिक था. इन दिस केस व्हाट वी हैव डन न्यूक्लियोफिलिक. ओके, माय स्क्रीन इज ब्लर. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Is my screen visible to you properly or it is blur? ब्लर है मैम. सिर्फ एक को ब्लर दिख रहा है कि सबको ब्लर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बराबर. ओके फाइन. चलो Blur. स्टार्ट करो. फोर्थ वन स्टार्ट करो. तो अमन आप अपना कैमरा थोड़ा ये करके देखो क्योंकि बाकियों को ब्लर नहीं दिख रहा है. Yes, who has given the answer? So someone has given me the answer as propyl alcohol, but whether propyl alcohol is the right answer?
मिस थोड़ा जूम करो ना, दिख नहीं रहा है। अभी ठीक है? इज इट विजिबल? हाँ मिस, फोर्थ वाला करना था। ये फोर्थ वाला रिएक्शन है. See, the person who has given me the answer as propyl alcohol, please cross check it. Propyl alcohol ही मिलेगा क्या? Propene. Yes, it is propene. Why it is propene? See students, n number of time उज्जवल प्रोपाइल अल्कोहल नहीं मिलेगा ये केस में, बिकॉज एक्वस जब ये रहता है तभी वो मैंने स्पेसिफाई किया था, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट अभी कंडीशन व्हाट आई हैव प्लेस्ड बिलो अल्कली के बिलो आई हैव प्लेस्ड इट अल्कोहलिक. तो इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन. ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. It won't give nucleophilic substitution reaction. It will undergo elimination reaction. अभी बताओ क्या एलिमिनेट होगा ये केस में, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? K के साथ Cl जाएगा, KCl, right? See, अभी the reaction is known as, specifically बोला जाएगा तो it is dehydrohalogenation reaction. What do you mean by dehydrohalogenation reaction? Removal of hydrogen and halogen. This is my alpha carbon. तो यहाँ से मेरा halogen जाएगा for sure. This is beta, this is beta. दोनों बीटा आइडेंटिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये बीटा से आप हाइड्रोजन निकालो या ये बीटा से. आई एम रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम दिस बीटा, तो हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, Cl यहाँ से जाएगा, तो ये दोनों के बीच में क्या आएगा स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड आएगा. आपको समझ में आ रहा है? सो योर A विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH3. इसमें कोई डाउट है? Anyone has doubt in this reaction? See, you are supposed to see the condition properly. जब भी अल्काइल हैलाइड का कोई अल्कली के साथ रिएक्शन हो रहा है तो मैं देखो एक्वस दिया है कि अल्कोहलिक दिया है. क्लियर? अभी नेक्स्ट इसको ये दोनों के साथ रिएक्ट करो. Propanol. हाँ, Propanol. yes, propanol, very good. But which propanol? B, even Ujjwal has given the right answer. Propan Propyl 2 alcohol wall. बराबर है, B आपने बोला था. हाँ Propan 2 wall. बेटा, 1 प्रोपेन mole. 2 ऑल मिलेगा. See, जब भी B2H6 होता है, I know it is which reaction? Triboration. हाँ, hydroboration reaction, but it follows which rule? Anti-Markovnikov's rule. See, it is hydration reaction only. Concentrated sulfuric acid होता यहाँ पे तो भी hydration होता, डाइबोरेन है तो भी hydration है, but concentrated sulfuric acid follows Markovnikov rule. डाइबोरेन के केस में anti-Markovnikov's rule होता है. Is it clear? In this case, हाँ, you will get OH यहाँ पे. See, hydration reaction मतलब वाटर को स्प्लिट करो डायरेक्टली. अभी यहाँ पे आपको मैकेनिज्म दिखाने का जरूरत नहीं है. अगर वो सिर्फ क्वेश्चन आता था तो मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप जाना है. तो O पे नेगेटिव चार्ज है तो एंटी मार्कोनिकोव क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज OH will goes to that carbon atom which carries less or more. More. This is your site of reaction. तो OH definitely इसके पास जाएगा और आपको क्या मिलेगा? OH CH2 H इसके पास जाएगा तो ये CH2 बनेगा CH3 that is propyl alcohol या propane 1-ol. Is it clear? Yes, ma'am. हाँ, कंडीशंस फटाफट देखते जाओ. B2H6 बोला तो हाइड्रेशन रिएक्शन है, नो डाउट. हाइड्रेशन में भी वाटर ऐड करना है, बट रूल कौन सा फॉलो होगा? एंटी मार्कोनिकोव. क्लियर? एंड मार्कोनिकोव नहीं, अगर H2SO4 होता तो मार्कोनिकोव. फिफ्थ वन ट्राई करो. यस आर्यन. आर्यन परदेशी, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ये जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट दिया उसका नाम क्या है?
आर्यन, Balaji, you were there in the last lecture. हाँ मैं था. Okay, tell me क्या है ये कंपाउंड का नाम क्या है ये जो मैंने दिया है सबस्ट्रेट स्टार्टिंग कंपाउंड? वो हाँ, 1 मिनट में. पेजेस टर्न करो. तो याद नहीं आ रहा मुझे. याद नहीं आ रहा? स्क्रीनशॉट तो निकाला होगा, स्क्रीनशॉट गो थ्रू करो. अभी इतने सब इसमें तो दिखेगा नहीं, राइट? Yes, it is isopropyl benzene, Akansha, isopropyl. But what is the common name? Isopropyl benzene है, but ये कौन से नाम से famous है? It is famous by the name cumene. Yes, Priyanka, you are right. It is cumene. The cumene on oxidation दिया है in presence of cobalt naphthenate, followed by hydrolysis in presence of acid. तो एक क्या होगा? सी पहला स्टेप ऑक्सीडेशन है. वी नो यहाँ पे C और H के बीच में ऑक्सीजन का एडअप होगा, आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा. बट मैंने हाइड्रोलिसिस भी लिखा है इन प्रेजेंस एसिड हाइड्रोलिसिस. तो क्या मिलता है यहाँ पे? व्हाट इज से? अपना फिनॉल में. वेरी गुड, इट इज फिनॉल. A will be phenol. See students, ये steps, this reaction we have already seen in method of preparation. So we'll go through it कि कैसा ऑक्सीडेशन होता है, फिर कैसा एसीटोन बाहर निकलेगा और फिनॉल मिलेगा. अभी फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ दिया है मैंने? Look at the conditions, reagents, NaOH पहला दिया है. हाँ? Okay, can anyone tell me? I'm giving you the hint. It is one of the name reactions which we have studied. Reactions of phenol में ये one of the name reactions है. किसी को याद है? Colby's reaction. Very good. It is Colby's reaction. अभी प्रोडक्ट बताओ. NaOH क्या रोल करता है? What will NaOH do? फिनॉक्साइड आयन बना. फिनॉक्साइड आयन. वेरी गुड. फिर फिनॉक्साइड का फर्दर कन्वर्शन किसमें होगा? फिनॉक्साइड आयन बन गया, बराबर. सेकेंड कंडीशन मैंने CO2 दिया है और थर्ड H3O+ दिया है. सैलिसाइलिक एसिड. Very good. It is salicylic acid, right? This OH will be as it is. And यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा स्टूडेंट? COOH, that is salicylic acid. Is it clear? Yes, ma'am. Hello? Hello? Yes, I'm miss. still okay. Fine. ये reaction सबको समझा, कोई डाउट्स है? स्टूडेंट 6 to 8 रेफरेंस बुक्स यूज करना स्टार्ट करो. n नंबर ऑफ रिएक्शंस सॉल्व करो, तभी आपका डाउट्स क्लियर होते जाएगा और आपको शॉर्टकट या लॉजिक समझ में आ जाएगा. क्लियर? नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द लास्ट टॉपिक, अल्कोहल फिनॉल्स. हो गया है. अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ईथर. ओके, व्हाट आर ईथर्स? क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर बताओ.
ये फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टॉपिक में ही हुआ था. R dash O dash R. Yes, very good. R dash O dash R. This is a general representation of ether. The functional group in ether is Dash O dash. yes. We know oxygen is divalent in nature, so O dash आपको put on करना, right? Ethers are alkoxy alkanes. मतलब जब ये alkane का H is replaced by alkoxy group. Alkoxy. Yes, alkane का H of hydrocarbon या alkane is replaced by alkoxy group, then the compound form is known as ether, right? This is just, I'm briefing you out. First lecture we have studied in the introduction में, right? Then we have studied with the nomenclature. Okay, ethers में we have studied two types of ether. कौन सा दो type हो सकता है? Classification of ether. हाँ? Simple. Symmetric or unsymmetric. Yes, symmetrical का ही दूसरा नाम है simple, and the other type was unsymmetrical, which is mixed ether, right? Symmetrical का मतलब क्या? Both the alkyl groups will be same. Yes, and unsymmetrical means both the alkyl groups will be Different. different. Very good. So this was the classification which we have studied. Then nomenclature में IUPAC name आप कैसे लिखते हो ether का? How you are writing down the IUPAC name? Equal name नहीं आएगा ना मैम, उधर equal अपना sign. क्या? Unsymmetrical हाँ, में यहाँ R. पे okay, equal नहीं रहेगा. Okay, अभी आप ही आंसर दो. IUPAC name कैसे लिखते हो आप Alkoxy ether का? alkane. Yes, it is written as alkoxy alkane. See, Alkane. ether always comes as a substituent. जैसे alkyl group भी substituent आता है, ether कभी parent name में नहीं आएगा, मतलब E को replace नहीं करेगा. It will always comes as a prefix. So the IUPAC name you're supposed to write down in the format as alkoxy alkane. And what about the common name? How you are writing? Going to write down the common name, Alkyl ether. students? Alkyl. Alkyl ether. Yes, dialkyl ether. या alkyl ether बोल सकते हो क्योंकि सेम नहीं रहेगा तो you are supposed to follow the alphabetical order in case of unsymmetrical ether. सेम रहेगा symmetrical मतलब दोनों methyl groups रहेगा तो di word use करना. Clear? So this we have brief it out. Now we are going to start with the topic preparation of ether. How you are going to prepare out ether? In preparation of ether, first reaction which we are going to study out is dehydration of alcohols. What do you mean by dehydration? Yes, students. What is dehydration? Removal of Water. water molecule. Yes, if I'm telling the reaction is hydration, it means addition of Water. molecule. Okay. So alcohol, chalo abhi ab we'll take the example so that it will be very easy for you to correlate. Agar yahan pe I'm taking the example as what is the name of this compound? Ethanol. Ethanol. Ethyl alcohol या ethanol, right? If I'm reacting it with concentrated sulfuric acid, right? Concentrated sulfuric acid. So logically speaking, इसमें क्या मिलना चाहिए? Concentrated sulfuric acid is acting as a which reagent? Reducing. Reducing. क्या करेगा अल्कोहल के साथ जब आप concentrated H2SO4 यूज करते हो तो क्या होता है? H2O वो form. OH निकालने का. H2SO4 reducing कर सकता है. Concentrated Ethan वाले reducing part नहीं को ना. करेगा. Concentrated is acting as a dehydrating agent. तो dehydrating मतलब yes, it is dehydrating. तो वो क्या करेगा students? What do you think? OH निकालेगा. OH ही निकालेगा. Dehydration मतलब क्या होता है? पानी को निकालना है, बराबर? हाँ. पानी OH ग्रुप होता है क्या?
नहीं इधर मिस से वो OH और उधर से H2O H निकलेगा. यस, इधर से वो OH निकालेगा, दिस कार्बन, आई मीन टू से अल्फा कार्बन, क्योंकि OH इसको अटैच है, ये बीटा है, राइट? इट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से उसने OH निकालना चाहिए, यहाँ से H, और आपको H प्रोडक्ट क्या निकालेगा। मिलना चाहिए? H2O। H2O जाएगा, yes, H2O will be given out. What is the main product? CH3 CH2 HSO4. CH2 ना, CH2 double bond CH2. CH2। Are you getting? I have done the dehydration reaction. इसको और simple way से अगर मुझे लिखना है तो CH2, ये H और ये CH2 और इसका OH बाहर निकलेगा, और ये दोनों के बीच में हाँ यहाँ मैम, से ये वाला बॉन्ड गिरेगा, ये बॉन्ड इधर से चला जाएगा, तो ये दोनों के बीच डबल में क्या बॉन्ड। आएगा स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड आएगा. सो योर हम्म। कंपाउंड इज ethene. ये कंपाउंड देना चाहिए था. Yes or no? Yes। Yes, because we know concentrated sulfuric acid या phosphoric acid, even H3PO4 भी आया तो भी सेम, इवन एल्यूमिनियम रहेगा. बट स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा कुछ रिएक्शन आ रहा है, अभी ये रिएक्शन जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन देगा. वी आर स्टडिंग, अपन क्या स्टडी कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ Ether. ईथर। ईथर. बट यहाँ पे क्या मिल रहा है? Ethene. Ethane. That is Alkane. alkene we have got, right? तो Yeah. यहाँ पे it is temperature dependent, तो आपको temperature factor बहुत important है. Temperature अगर 443 केल्विन रहेगा, 443 केल्विन, तभी जाके आपको कंपाउंड मिलेगा ईथीन. ईथर। Ethene, that is alkene. Are you getting? But if I'm taking the same substrate या same starting compound I'm taking, that is CH3, CH2, OH. यहाँ पे मैंने reagent भी वही यूज किया है, concentrated sulfuric acid only. But right now I'm using, keeping the temperature, maintaining the temperature at 413 Kelvin. यहाँ पे temperature कितना था? 443 Kelvin. 443. Right now the temperature is 413 413 Kelvin. Kelvin. जब भी 413 टेम्परेचर ये रिएक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जब भी अल्कोहल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आएगा, पहला जाके आपको देखना है. सी अगर उन्होंने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो डायरेक्टली प्रोडक्ट विल बी इथीन, बट दे हैव स्पेसिफाइड द टेम्परेचर एज 413 या 443 ऐसे मेंशन किया है 413. तो डेफिनेटली इन दिस केस योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी CH3, CH2O, CH2, CH3. That is diethyl ether. Yeah, you're telling the IUPAC name. आपने क्या बोला IUPAC name? Ethoxyethane. Ethoxyethane. अभी सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे कितना अल्काइल ग्रुप्स लगा आपको? हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप्स आते हैं? टू अल्काइल ग्रुप. सो यहाँ पे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स भी कितना लगेगा? 2. So first you will take down the reaction, then I will show you the mechanism कि क्यों, कैसे इस अल्कोहल से ईथर का फॉर्मेशन होता है. क्लियर? राइट नाउ वो मैकेनिज्म पार्ट 12th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, आपको कट किया गया है सिलेबस में से, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट यू विल टेक डाउन दिस पार्ट. जनरल रिएक्शन लिखो. दिस इज अ जनरल रिएक्शन. टेम्परेचर को अंडरलाइन करो. Completed. Students, you have written it out. Should I turn the page? Okay, no response. It means you have. मिस एक दिखाओ ना. या मैम. हाँ. हो गया मिस. Okay. So before studying the mechanism, आप note लिखोगे.
It is very important. Conditions for formation of ether. Conditions for formation of ether. See, अगर अल्कीन फॉर्म करना है तो टेम्परेचर क्या नीडेड था? 443 Kelvin. 443. बट ईथर फॉर्म करना है तो टेम्परेचर क्या था? 413 Kelvin. 430 मतलब Kelvin. कम था. तो यूजुअली लो टेम्परेचर, जब भी आप अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लो टेम्परेचर दैट इज 413 केल्विन पे रिएक्ट करते हो, एट दैट टाइम ईथर का ही फॉर्मेशन होगा. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंडली, जो भी अल्काइल हैलाइड वी हैव, सॉरी, अल्काइल अल्कोहल वी हैव टेकन, दैट शुड बी लेस हिंडर्ड. लेस हिंड्रेंस शुड बी देयर. लेस हिंडर्ड मतलब लेस क्राउडेड. आपका जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी या टर्शरी नहीं होना चाहिए. मतलब वहां पे क्राउडिंग ज्यादा आ जाएगा अल्काइल ग्रुप का, तो रिपल्शन ज्यादा आ जाएगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ेगा. क्लियर? तो लेस हिंडर होना चाहिए. यूजुअली क्या होना चाहिए? प्राइमरी अल्कोहल ही होना चाहिए. सेकेंडरी और टर्शरी विल गिव यू alkene as the final compound and not ether. And the last condition, it follows SN2 mechanism. What do you mean by SN2 mechanism? You have studied in HDA, halogen derivatives. SN2 मतलब S stands for Bimolecular nucleophilic substitution. very good. It is bimolecular nucleophilic substitution. मतलब दोनों स्टार्टिंग कंपाउंड सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट पे आपका रिएक्शन डिपेंडेंट है, दोनों मॉलिक्यूल्स पे. सो इट इज बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सी स्टूडेंट्स, लेस हिंड्रेंस मतलब कि अगर समझो यहाँ पे मैंने टर्शरी अल्कोहल लिया है, जिसने अभी डाउट पूछा लेस हिंड्रेंस मतलब क्या, और यहाँ पे प्राइमरी. सी अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक ही अल्काइल ग्रुप है जो OH ग्रुप से अटैच है, बट ये अगर आप कार्बन पे देखते हो जो OH ग्रुप से अटैच है, इसको कितने मिथाइल ग्रुप्स ने अटैच किया है? 3 मिथाइल ग्रुप्स. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो होगा वो उसको हिंडर करेगा. मतलब जो भी सल्फ्यूरिक एसिड का अटैक हो रहा है, डिहाइड्रेशन को हिंडर कर रहा है. Are you getting? So usually primary alcohol ही ether देगा, secondary और tertiary नहीं देगा. Secondary and tertiary will undergo reaction to give the product alkene. Mechanism में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. ये conditions आपको clear है? हाँ मिस हिंडर कर रहे हैं मतलब क्राउड. अभी यहाँ पे क्राउड ज्यादा है कि यहाँ पे क्राउड ज्यादा है? फर्स्ट वाले में. फर्स्ट वाले में. अभी क्यों, यहाँ पे क्या इसका रोल है, यहाँ पे मैकेनिज्म थ्रू आपको समझेगा. क्लियर? ओके मैम, थैंक यू. ओके, विल सी द मैकेनिज्म. मिस वो लो टेम्परेचर आपने बताया, मतलब कितना टेम्परेचर? 413 अरे. ओके मिस. We'll take the compound as ethyl alcohol only, जो अपने एग्जाम्पल में लिया था, राइट? सी सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वो H+ आयंस डोनेट कर रहा है रिएक्शन में, तो आई एम राइटिंग इट आउट H+. अभी यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, व्हाट वी से, इट नीड्स द इलेक्ट्रॉन. और ये इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड कर सकता है उसको, कौन देगा इसको इलेक्ट्रॉन्स? किसके पास यहाँ पे ज्यादा है? Oxygen. ऑक्सीजन. तो डेफिनेटली ऑक्सीजन विल डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन. तो क्या फॉर्म होगा? लुक एट द मैकेनिज्म प्रॉपर्ली. दिस CH3 विल बी एज इट इज, CH2 विल बी एज इट इज, O इज एज इट इज. ये वाला जो H है, आई एम पुटिंग इट हियर, और अभी इसने इसको अटैक किया, इट मीन्स उसके पास H आ गया, बट ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा स्टूडेंट? Positive. Yes, it has donated its electron. इसने हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप समझा. अभी try to understand in between this carbon and oxygen, who is more electronegative? Carbon. ऑक्सीजन. कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव.
तो डेफिनेटली दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये खुद सी ऑक्सीजन को भी अपना चार्ज, उसको अपना इलेक्ट्रॉन्स फिर से चाहिए, उसको अपना चार्ज, ये प्लस चार्ज जो उसके ऊपर गिर रहा है उसको हटाना है। और यहाँ पे ऑक्सीजन सेकेंडली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर वी आर कंपेयरिंग इट विद दिस कार्बन, तो ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा, उसके वजह से ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा। इज इट क्लियर? अभी अगर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे आई एम राइटिंग इट आउट सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। अभी अगर सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस हो रहा है ये रोल में, तो अभी वो क्या करेगा, ये जो O है वो किसको अटैक करेगा? व्हाट यू थिंक? O के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल जो बना है इंटरमीडिएट, इसमें किसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? कार्बन के पास ये कार्बन को ऑक्सीजन की जरूरत है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और वो जरूरत कौन फुलफिल कर रहा है? ऑक्सीजन करेगा, बराबर। तो ये ऑक्सीजन ये कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अगर दे रहा है, ऑब्जर्व द मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली, तो क्या होगा? दिस CH3 इज एज इट इज, दिस CH2 इज एज इट इज, बराबर। ये ऑक्सीजन ने किसको अटैक किया स्टूडेंट्स? कार्बन। ये कार्बन को अटैक किया है, राइट। बट ये कार्बन को अटैक करने के वजह से ये कार्बन का बैलेंस ही कितना हो रहा है? 1 2 3 4 ऑलरेडी है, और ये जो रेड वन आ रहा है वो क्या है? 5 है। तो कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन किसको जाने देगा? एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देगा। नहीं, यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूल को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते हो तो वो दो ये हाइड्रोजन्स दोनों को निकालना डिफिकल्ट है, तो वो ये दो हाइड्रोजन्स को दे ही नहीं सकता है। बट वो ये कर सकता है कि ये जो बॉन्ड है वो इसको O को देगा, और ये OH वाटर मॉलिक्यूल करके बाहर निकल जाएगा, -H2O। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। जैसे फंक्शनल ग्रुप्स आर गुड लिविंग ग्रुप, वैसे वाटर इवन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये वाटर निकल जाएगा H2O फॉर्म में। आर यू गेटिंग? तो दिस CH3 is as it is, this CH2 is as it is, ये O as it is है, बट ये O के पास कौन है? ये O की साइड में कौन है? H। हाइड्रोजन। हाँ, तो वो हाइड्रोजन मैंने नीचे लिख दिया उसको, और ये O ने अटैक किया ये इथाइल ग्रुप पे, मतलब ये CH2 पे। तो ये CH2 यहाँ पे लिखा, बाजू में CH3, वाटर निकल गया है। इतना तक आपको समझा? मैम वो वाटर कैसे निकला बताओ ना प्लीज। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये आपको पता चला क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बराबर। ये इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है अपनी तरफ, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन के पास दे रहा है, बट ये कार्बन का वैलेंस ही क्या हो रहा है? उसके पास ये 1 2 और ये 3 4 है। कार्बन का वैलेंस ही 4 में ही स्टेबल होता है, ये 5 हो रहा है। तो कार्बन को किसी ना किसी को तो छोड़ना पड़ेगा। वो मिथाइल ग्रुप को भी नहीं छोड़ सकता है क्योंकि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो रहा है। हाइड्रोजन को भी छोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट उसके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को जाने देगा। तो यूजुअली जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप या वाटर मॉलिक्यूल रहेगा तो दे एक्ट एज गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा ये बॉन्ड लेके H2O। क्लियर? यस मैम। हाँ, दिस हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ये हाइड्रोजन पुट ऑन किया है। अभी ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा बोलो? ये वाले ऑक्सीजन पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो चार्ज क्या आएगा? यस, पॉजिटिव। इट हैज डोनेटेड। अभी इसको क्या करना है? उसका पॉजिटिव चार्ज निकालना है। ये ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन्स फिर से चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो ये वाले बॉन्ड से ले ये वाले, वो किसी ना किसी को तो यहाँ पे बली। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हाइड्रोजन खुद ब खुद ऑक्सीजन यहाँ से पुल आउट करेगा और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब दिस स्टेप इज नोन एज डीप्रोटोनेशन। H पे उसने अपना इलेक्ट्रॉन्स दे दिया ऑक्सीजन को, इसलिए H पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और आपको मिलेगा CH3 CH2O CH2 CH3। सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला स्टेप में अपन ने किया था, क्या किया था? H प्लस ऐड किया, मतलब प्रोटॉन ऐड किया। सो दिस स्टेप इज नोन एज प्रोटोनेशन। लास्ट स्टेप में क्या किया अपन ने?
Deprotonation. Very good. It is known as deprotonation. तो यूजुअली जब भी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड आप कोई भी रिएक्शन में यूज करते हो वो फिर से रीजनरेट होता है. यहाँ पे मैंने H+ यूज किया था, यहाँ पे फिर से मुझे H+ मिल गया. अभी ये H+ किसी फिर से अदर इथाइल मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल को अटैक करेगा और फिर से ये रिएक्शन कंटिन्यूअस होते रहेगा. सो दिस रिएक्शन अभी के न्यू सिलेबस में उन्होंने दिया नहीं, बट लास्ट सिलेबस में था. इट इज नोन एज कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन रिएक्शन. व्हाई इट इज नोन एज कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन रिएक्शन? क्यों इसको कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे H+ फिर से रीजनरेशन ऑफ H+ हो रहा है. फिर से ये H+ क्या करेगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और फिर से प्रोसेस करके आपको ईथर देगा. इज द मैकेनिज्म क्लियर टू यू? Any doubt in the mechanism part? At least response with yes or no so that it will be clear to me. Yes, ma'am. Okay, तो mechanism note down करो. ये पॉइंट याद रखो एंड फॉलो सेशन 2 बिकॉज दोनों मॉलिक्यूल्स पे रिएक्शन डिपेंड कर रहा है. मैकेनिज्म में आपको समझ में आ रहा है. H2SO4 भी लग रहा है, इथाइल अल्कोहल भी लग रहा है. सो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन. क्लियर? मिस आपने वो SN2 क्या बोला था? इट इज SN2 ना, दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, दोनों मॉलिक्यूल्स पे ना. सल्फ्यूरिक एसिड पे भी डिपेंड कर रहा है, इथाइल अल्कोहल पे भी डिपेंड कर रहा है. सो इट इज बाय मॉलिक्यूलर. अगर वो सिर्फ इसका ही रोल होता, इसका कोई रोल नहीं होता स्टार्टिंग मैकेनिज्म में, तो यू विल कॉल इट एज यूनिमॉलिक्यूलर क्योंकि इस पे ही वो रिएक्शन डिपेंड कर रहा है. तो इट इज SN1. क्लियर? हाँ मिस. और यहाँ पे नोट में एक और पॉइंट यू विल स्पेल कि सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल गिव्स alkene on reaction with H2SO4. See, and इसका ड्रॉबैक ये है, कैन एनीवन टेल मी? इसमें ना सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स बन सकता है, अनसिमेट्रिकल ईथर्स फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि एक ही अल्कोहल सेम यूज कर रहे हैं ना अपन रिएक्शन में. अपन दो डिफरेंट अल्कोहल्स नहीं यूज कर रहे, तो ओनली सिमेट्रिकल ईथर्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय दिस रिएक्शन. Clear? We'll go to the next reaction, which is one of the name reaction. फिनॉल में कौन सा नेम रिएक्शन स्टडी किया था आपने? दो नेम रिएक्शंस फिनॉल का. Raman और कॉल बेस रिएक्शन. बराबर. सेम वे ईथर का ये नेम रिएक्शन है and it is known by the name. See, name reactions are very important. They may ask you directly write a note on Williamson synthesis. या write a note on Remer-Timon reaction. This reaction, or we can say synthesis. दोनों चलेगा. Williamson. See, first we'll write down Williamson synthesis का general reaction देखते हैं. See, students, एक point आप यहाँ पे note करोगे. अगर उन्होंने question पूछा write a note on Williamson synthesis या कोई भी, तो explanation as well carries the marks. अगर 2 mark का है तो 1 mark general reaction with example दिया जाएगा, 1 mark for explanation. तो do not forget to write the explanation in the exam. Here first we'll see general reaction. Chemical reaction देखते हैं क्या होता है. Alkyl halide on reacting with, ये थोड़ा compound मैं अलग वे से लिखती हूँ. What is the name of this reagent?
अगर इसको मैंने ऐसा लिखा होता, चलो ये रिएक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने वो वे से लिखा, इसका नाम क्या है बोलो? Yes students, what is the name of that compound? Reagent का नाम क्या है? Na stands for सोडियम। सोडियम। sodium alkoxide. yes, n number of R stands for alkyl group. In the same way, OR stands for alkoxy group. यहाँ पे salt form हो रहा है इसलिए सोडियम अल्कोक्साइड. O पे चार्ज क्या होगा? माइनस. Na पे चार्ज क्या होगा? प्लस. Is it clear? सोडियम अल्कोक्साइड. तो अल्काइल हैलाइड on reacting with sodium alkoxide gives, यहाँ पे see why I have written it in the reverse form so that आपको बाय प्रोडक्ट easily समझ में आएगा. यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा students? What is the byproduct of this reaction? NaX. Yes, it will be NaX. So the byproduct I know it is NaX, तो plus NaX लिखा तो main product क्या होगा student? This R is as it is, O is as it is, and OR. So our main compound will be ether. Clear? Williamson synthesis आपको समझा? What is Williamson Yes, synthesis? हाँ, alkyl halide on reacting with sodium alkoxide gives ether as well as NaX. Clear? अभी इसका मेन ये क्या है? ओके, फर्स्ट विल सी कि इसमें दोनों टाइप ऑफ ईथर्स मिल सकता है. वी कैन ऑब्टेन सिमेट्रिकल, जो लास्ट रिएक्शन में नहीं ऑब्टेन हो सकता था, अनसिमेट्रिकल इसमें ऑब्टेन हो सकता है. सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी easily obtained using this reaction. Even second case, यहाँ पे नोट लिखना है आपको कि ये see we are concerned about alkyl halide and we are not concerned about sodium alkoxide. Sodium alkoxide कुछ भी होने दो, अपने को फर्क नहीं पड़ने वाला है. But Williamson synthesis में alkyl halide का ही आपको ज्यादा देखना है. Your alkyl halide should be less hindered, मतलब ये less crowded होना चाहिए, मतलब प्राइमरी ही होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं. Alkyl halide should be less hindered and even it follows SN2 mechanism. Yes, it is following SN2 क्योंकि दोनों पे ये starting alkyl halide as well as sodium alkoxide पे रिएक्शन डिपेंड है, मतलब इट इज बायमोलिक्यूलर. दोनों पे, एक पे ही डिपेंड होता तो इट बिकम्स यूनिमोलिक्यूलर, दैट इज SN1. तो इवन इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, विल सी कि क्यों ऐसा ये लेस हिंडर्ड होना चाहिए अल्काइल हैलाइड. सी अगर अल्काइल हैलाइड एग्जांपल विल टेक, अभी अल्काइल हैलाइड अपन लेते हैं. ओके, CH3Br. Br पे क्या चार्ज होगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव. हाँ, Negative. माइनस आएगा ना मिस? नेगेटिव आएगा, बराबर. इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट पूरी तरह से नेगेटिव आएगा कि पार्शियल आएगा? पार्शियल है मिस, क्योंकि कार्बन बहुत हाँ, लेस है. वो इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है. बॉन्ड ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं. सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ पुल कर रहा है. तो पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव. इज इट क्लियर? हाँ, आई हैव टेकन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. अभी ये मैं थोड़ा, ये जो कंपाउंड है Na और आई एम टेकिंग इट क्राउडेड वन. तो CH3 CH3 ये आर आप कुछ भी ले सकते हो. इट कैन बी एनी ग्रुप. आई हैव टेकन दिस टर्ड ब्यूटाइल वाला ग्रुप प्लेस किया. सोडियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड Na पे. क्लियर? अभी अपने को पता है
O पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, और ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन्स ये Br पुल कर रहा है, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन, ये स्टूडेंट्स क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, राइट। तो अभी क्या होगा, ये जो है ये इसको अटैक करेगा, समझो बैक से, चलो सामने से नहीं अटैक कर पा रहा है क्योंकि Br का इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, तो थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा, बट ये बैक साइड से तो डेफिनेटली इसको अटैक कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर सकता है, क्लियर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करा है तो ये पूरी तरह से निकल जाएगा Br, और ये Na भी ब्रेक हो जाएगा, तो Na और Br एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, दिस CH3 is as it is, C as it is, CH3 is as it is, CH3 is as it is, and O के साथ कौन आ गया स्टूडेंट्स अभी, और Br के साथ कौन गया, Na, सोडियम। ब्रोमाइड। ये समझा आपको रिएक्शन, नहीं कैटलिस्ट का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, जिसने अपने क्वेश्चन अभी पूछा, नो नीड ऑफ कैटलिस्ट, जस्ट बाय हीटिंग द रिएक्शन इट विल डू, क्लियर। इन द सेम वे अगर मैंने उल्टा केस लिया, राइट, अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने जो ये सोडियम अल्कोक्साइड है ये प्राइमरी वाला लिया, समझो CH3ON है, अभी ये CH3 मैंने इधर लगा दिया सोडियम अल्कोक्साइड के केस में। See why I am telling you कि अल्काइल हैलाइड क्यों लेस सिंडर होना चाहिए, this is the reason which I am showing you with the help of an examples। अभी सेम वे अगर ये मैंने अल्काइल हैलाइड को क्राउडेड बना दिया, CH3 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 Br, क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी we know, हेलो, रिएक्शन नहीं होगा ना, रिएक्शन नहीं होगा ऐसे नहीं बोल सकते, तो वो बराबर है कि ईथर फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो अल्कोक्साइड आयन का O है, राइट, ये उसको नया टॉपिक है क्या? हाँ, नया टॉपिक है? अरे देवा, नया टॉपिक, कौन सा नया टॉपिक है, यही टॉपिक है कि ये रीजन मैं बता रही हूँ कि अल्काइल हैलाइड क्यों लेस सिंडर होना चाहिए, ये केस में मैंने अल्काइल हैलाइड को लेस सिंडर रखा तो आपको ईथर मिला, बराबर। हाँ, अभी मैंने अल्काइल हैलाइड को क्या किया बेटा, उसको ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स ऐड कर दिया, मतलब टर्शरी बनाया, ये प्राइमरी था, इसको टर्शरी बनाया, मतलब क्राउडेड किया थोड़ा। हाँ, मैं लेस सिंडर का आपको बता रही हूँ रीजन, क्लियर। सी अभी स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी ये ऑक्सीजन, आई नो दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स Br अपने तरफ पुल कर रहा है, ऑक्सीजन को इस पे अटैक करना है, ये कार्बन पे, वो कर नहीं पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, सी फ्रंट अटैक तो होगा नहीं क्योंकि Br है, तो Br उसको रिपेल कर देगा, उसको हटा देगा, दूर फेंकेगा, बट उसके साथ साथ इसका भी पीछे से अगर अटैक करने देखा तो ये जो 3 मिथाइल ग्रुप्स है इनका भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है खुद के तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड भी इसको रिपेल करेगा, फेंकेगा दूर, तो ये ऑक्सीजन ये कार्बन पे अटैक इजीली कर ही नहीं पाएगा और आपको जाके ईथर मिलेगा ही नहीं अगर आपने अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शरी लिया तो। इसलिए दिस कंडीशन इज मोर इम्पोर्टेंट कि योर अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, दैट इज लेस सिंडर। बट अगर ऐसा रिएक्शन एग्जाम में आया तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो सकता है, क्या हो सकता है? मिस प्रोडक्ट नहीं आएगा ना? आएगा आएगा। सी अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सी मैम वो एक, हाँ एक मिनट रुको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे CH2 ये जो एक हाइड्रोजन है ना, मैंने अभी सिर्फ स्प्लिट अप किया है, यहाँ पे इसको इधर लिख दिया, ठीक है, ये CH3 ये CH3 लिखा। अभी ये केस में क्या हो रहा है ना बेटा, ये ऑक्सीजन जो है ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन एक कोई भी मिथाइल ग्रुप का, ऐसा जरूरी नहीं, मैंने ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ये वाला मिथाइल ग्रुप लिया, ये इसका हाइड्रोजन अपने साथ लेके जा रहा है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस डबल बॉन्ड आ जाएगा, बट पहला प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 O के साथ कौन गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेके गया तो CH3OH मिला, अल्कोहल मिला, बराबर। ये बॉन्ड यहाँ पे फॉल आउट हो जाएगा और ये Br बॉन्ड को लेके चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3 ये CH3 एज इट इज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आएगा प्लस NaBr,
तो जब भी आप लेस क्या बोलते हो क्राउडेड लोगे, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हलाइड क्या देगा ये रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस में? सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हलाइड विल गिव प्रोडक्ट एज ईथर की अल्कीन। Alkene. Alkene. Are you understanding this reaction? और अगर प्राइमरी अल्काइल हलाइड लिया दैट इज लेस हिंडर वन, लेस क्राउडेड वन, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? Ether. ईथर। ये रिएक्शन क्लियर है? See, if you have any doubt, you can ask me right now. See, I know एक झटके में ये रिएक्शन अंडरस्टैंड होना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, गो थ्रू करोगे, उतना ही इजी होते जाएगा। ओके सौरभ, क्या बहुत बड़ा डाउट है आपको? यस सौरभ। ऑर्गेनिक वीक है? अगर यू मीन टू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है? हाँ मिस। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक कब है? क्योंकि आप बार बार अगर आप मैथ्स का प्रॉब्लम्स को ही ले रहे हो तो आपको फॉर्मूला जितना स्ट्रॉन्ग मतलब समझ में आएगा उतना वो आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे। वैसा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केस है। बेस अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो पहले आपको बेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेस कभी स्ट्रॉन्ग होगा जब भी बहुत बार आप प्रैक्टिस करोगे। एक इसमें नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा। अगर HDA हो गया, अल्कोहल फिनॉल, सभी नेक्स्ट जाके अल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट होगा, फिर अमाइंस कंपाउंड स्टार्ट होगा। इतना रिएक्शंस याद करना पॉसिबल है? रट्टा तो दूर की बात है, बट याद भी नहीं। तो जितना आप लॉजिकली स्टडी करोगे ना, और स्पेशली ऑर्गेनिक्स में मैंने 11th स्टैंडर्ड से आई एम टेलिंग यू चार्ट्स प्रिपेयर करो, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर जब ये एग्जाम अटेंड तो भी गो थ्रू करने के लिए बहुत ईजी होता है। रिवाइज करने के लिए बहुत पॉइंट्स हाईलाइट करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कलरफुल पेन्स यूज करो। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके कुछ नहीं होगा जब तक आप सॉल्व करके नहीं देखते हो, खुद का ओन नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हो, तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट जाएगा। Okay, have you understood the reaction? This point you are going to note it down. Primary alkyl halide will gives you ether. Secondary and tertiary alkyl halide will gives you alkene. Is it clear? Yes. Balaji, what do you mean by GOC? जनरल ऑर्गेनिक। ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, टेक्स्ट बुक गो थ्रू करो, फिर जो डाउट्स रहेगा वो पूछो बाद में एक लेक्चर में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का जनरल ऑर्गेनिक वो इफेक्ट्स भी है, सब इफेक्ट्स आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप्स आना चाहिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पता होना चाहिए। गो थ्रू रिवीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेनली क्या होता है, अभी ये लेक्चर हो गया, तुरंत आप ऑफ हो जाते हो, फिर बाद में दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। ये लेक्चर के बारे में आप पूरी तरह से, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु गो थ्रू विद इट, सेल्फ स्टडी करते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी तभी का तभी करोगे ना तो एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। तो तुरंत जैसे लेक्चर होता है एक बार तो रिवाइज करो, एक बार गो थ्रू बोलो कि क्या क्या पॉइंट्स बोला गया था विलियमसन सिंथेसिस में, तो वैसा आपको याद रह सकेगा। यस, और किसको कोई डाउट है? हेलो, okay, we'll solve this. Okay, Tala, I'll give you the simple example. कंप्लीट करो ये रिएक्शन और मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताओ। मिस वो NOCl है। ONA कौन सा वाला?
ओके ओके. फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गया. Yes. Yes. वेरी इजी. क्या मिला रहेगा? दिस CH3 as it is, C as it is, CH3 as it is बराबर ना, Yeah. H as it is, and O के साथ कौन आ गया? CH2 पूरा compound. yes plus NaBr, right? और फिर what is the name of this compound? Ethyl. yes, ethyl isopropyl. ये वाला ग्रुप isopropyl है, so ethyl isopropyl ether. Clear? IUPAC. आयुपैक क्या आएगा आप बोलो? इसमें कौन सा बड़ा ग्रुप है? ये वाला बड़ा है कि ये वाला ग्रुप है? Isopropyl. ये वाला ग्रुप है, राइट? तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3. तो सेकंड पे कौन सा ग्रुप है? एट सेकंड कार्बन विच ग्रुप इज देयर? Ethoxy. यस, इट इज इथॉक्सी. एंड आपका कार्बन चेन कितना बड़ा है? Miss 3 1 2 3. So it is yes 2 ethoxy. Propane. आइसो नहीं आएगा, आइसो सिर्फ कॉमन नेम्स में आता है. क्लियर? Yes. This 2 ethoxy propane. Solve the second example. सेकेंड और थर्ड भी सॉल्व करो. फर्स्ट वन हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला. Yes. हाँ, क्या मिला? ए क्या मिला आपको? What is A? CH Miss. See, we know this H is acidic in nature, right? Yes or Yes. no? We have seen alcohols are slightly acidic in nature. तो this H can be easily given out in the form of hydrogen gas. जब भी मेटल के साथ अल्कोहल रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस करके ये H निकल जाएगा. तो H की जगह पे कौन आएगा?
Sodium. Yes, so it will be CH3, CH2O is as it is ONA. Is it clear? This H is given out in the form of H2 gas, hydrogen. अभी आगे करो, B क्या मिलेगा? मिथॉक्सी इथेन है क्या मैम? Yes, it is methoxyethane. Very good. Yeah, ethyl, methyl, ether. Common name. Methoxy. Yeah, it is methoxyethane because this is carbon chain carrying more number of carbon atoms. So this is the parent chain. This is the substituent. So it is ethane is a parent. Methoxy is a substituent. Clear? Now go for second example. क्या होगा यहाँ पे? A क्या मिला? Can anyone tell me the combination of these two is known as which catalyst? HCl plus ZnCl2. Which reagent it is? Grignard. हाँ, Grignard नहीं है रे, Grignard RMGX है. It is Lucas reagent. Yes, it is right. क्या मिलेगा A? What is A? Yes, Rahul, it is right. It is Lucas reagent. What is A? क्या होगा? It is normal nucleophilic substitution reaction. So what is A? 1-chloroethane. Yes, it is chloroethane. OH will be substituted by Cl. So you're getting chloroethane. आगे B. B क्या होगा? Methoxyethane. Same way, बराबर. It will be CH3. Methoxyethane. Methoxyethane. Is it clear? And the last one. इथॉक्सीथेन. See the reaction properly, dear. हाँ मैम. अल्काइल हैलाइड क्या हो रहा है? किसी को आंसर मिला इसका? Akansha, whether it is 2-ethoxypropane is the right answer. Look at the alkyl. ये alkyl halide और ये alkyl halide में difference है. Look at the alkyl halide properly, whether it is primary. Yes, anyone has got the answer? I've given you the hint, right? It is not. हाँ मैम 2 मिनट रुको. हाँ, okay, fine. 2 मिनट रुकते हो. Yes, Manjari, what do you think? क्या आंसर होगा? मंजरी. Manjari Nair, are you able to hear me? Khushi?
ओके, किसी को आंसर मिला? Very good, Amla. The answer is right. It will be ethyl alcohol plus propene. See, students, try to understand this is secondary alkyl halide and it is crowded one. So it won't undergo ether. It won't give ether. क्या होगा? यहाँ से एक कोई तो भी मिथाइल ग्रुप का H है. Yes, Rahul, you are right. एक H है, ये O लेके जाएगा. It is acting as a base, right? तो वो प्रोटॉन लेके जाएगा. तो क्या मिलेगा यहाँ पे? तो ये एक H जाने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. तो दिस CH3 is as it is, C is as it is, H is as it is, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म हो गया है. Br बॉन्ड के साथ जा रहा है, तो Br पे नेगेटिव चार्ज है, Na पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कंबाइन करके देंगे NaBr प्लस क्या होगा? ये जो C2H5 है, O है उसके साथ, वो किसके साथ कंबाइन होगा? You will get C2H5OH, that is alcohol. Is it clear? Any doubt? जिसको ये रिएक्शन किसी को नहीं समझा क्या?